अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 15 सेकेंड ईयर हीमियोस्टेसिस और टॉपिक है हमारा किडनी। कल हमने लीवर देखा था कि लीवर किस तरह से हमारा एक्सक्रीटरी रोल प्ले कर रहा है, किस तरह से डिटॉक्सिफिकेशन करता है, केमिकल्स की स्टोरेज करता है, सिंथेसिस करता है। डिफरेंट फंक्शंस हमने टेबल में ड्रा करके पढ़े थे और आज हम देखते हैं किडनी किस तरह से एक्सक्रीटरी रोल प्ले कर रही है अपना बॉडी फंक्शन को बैलेंस करने के लिए, बॉडी में सल्यूट साल्ट की कंसंट्रेशन को, बॉडी में जितने भी मिनरल्स आ रहे हैं उनकी कंसंट्रेशन को रीअब्जॉर्ब करने के लिए, जितना भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, वेस्ट मटेरियल है, उनको बॉडी से किस तरह से एक्सक्रीट आउट करती है। तो किडनी और डिफरेंट एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स उसके साथ मिलके हमारा यूरिनरी सिस्टम बना रहे हैं। ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम या कोई भी वर्टिब्रेट हैं उनका यूरिनरी सिस्टम जो है किडनी के साथ वाले ऑर्गन्स मिलके बनाते हैं। तो सबसे पहले लोकेशन देखते हैं किडनी की हमारी बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ किडनी लोकेट कर रही है। तो किडनी का पेयर होता है हमारी बॉडी के अंदर, 2 किडनीज प्रेजेंट होती हैं और ये डोर्सल एब्डोमिनल वॉल के साथ लोकेट करती हैं। ठीक है, डोर्सल एब्डोमिनल वॉल हमें पता है साइड वाली जो एब्डोमिनल वॉल की साइड कैविटी जो है वहाँ पे प्रेजेंट है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात और बड़ी मज़े की बात क्या है कि जो राइट किडनी हमारी होती है वो लेफ़्ट किडनी से छोटी होती है, मतलब कि लेफ़्ट किडनी जो है वो बड़ी होती है। अब यहाँ पे मैंने यूरिनरी सिस्टम ड्रा किया था, तो ये हमारी लेफ़्ट किडनी है, ये हमारी राइट किडनी है। तो लेफ़्ट किडनी जो है बड़ी है एज़ कम्पेयर टू राइट किडनी और उसकी पोजीशन का भी थोड़ा सा डिफरेंस है। ये जो राइट किडनी है वो थोड़ी सी बिलो है और जो लेफ़्ट किडनी है वो हमारी थोड़ी सी अपर पोजीशन पे प्रेजेंट है। उसके बाद जो वेट है किडनी का हमारी बॉडी के अंदर वो लेस देन 1% है। हमारी बॉडी जो है उसमें अगर हम किडनी का वेट करें तो हमारा कितना आता है 1%, लेस देन 1%। और अगर हम न्यूट्रिटिव वैल्यू से देखें तो 20% जो हमारा ब्लड सप्लाई कर रहा है, हमारा हार्ट हमारे दिल से जो खून पंप हो के ब्लड में आ रहा है उसमें जो किडनी है उसमें आ रहा है वो 20% है। ठीक है, सप्लाई कर रहा है। इसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ मेम्ब्रेन, किडनी के ऊपर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसे रीनल कैप्सूल कहते हैं। ये वाली किडनी जो है रेड कलर में जो ड्रा किया मैंने, इसके ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको रीनल कैप्सूल कहते हैं। रीनल कैप्सूल ये क्या करती है, हमारी किडनी को प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा कुछ फैट बॉडीज़ भी प्रेजेंट होती हैं। अब देखो थिक मेम्ब्रेन है, एक थिन सी बिल्कुल छोटी सी पतली सी है, ये तो मेम्ब्रेन को नहीं किडनी को प्रोटेक्ट कर सकती। इसके साथ थोड़ी सी फैट्स जो जिसमें एनर्जी हम कहते हैं स्टोर होती है, वो फैट्स ये लाइक एड्रिनल ग्लैंड है ना, जिस तरह से ये इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, इनके ऊपर फैट्स मौजूद होते हैं ताकि अगर हमें बाय एक्सीडेंट अगर हो रहा है खुदा ना खास्ता तो क्या कर रहा है, ये फैट्स जो हैं किडनी को प्रोटेक्ट करती हैं। तो किडनी की प्रोटेक्शन के लिए एक थिन मेम्ब्रेन होती है जिसे हम रीनल कैप्सूल कहते हैं एंड सम फैट्स। अब फैट्स इसके साथ ही एसोसिएटेड होते हैं। अगर हम नेफ्रॉन की बात करें तो किडनी के अंदर बहुत सारे मिलियंस बल्कि बिलियंस ऑफ फंक्शनल यूनिट्स जो है वो परफॉर्म करते हैं अपना किडनी का रोल, तो उसे हम कहते हैं नेफ्रॉन। ठीक है, बेसिक हमारा फंक्शनल रोल जो किडनी का परफॉर्म कर रहा है वो नेफ्रॉन परफॉर्म कर रहा है, वो हम कल नेफ्रॉन को डिस्कस करेंगे। तो क्या करता है, नेफ्रॉन के अंदर बहुत सारी ब्लड सप्लाईज होती हैं, ब्लड की आर्टरीज वेन्स होती हैं जिसके ज़रिए से ब्लड जो है किडनी तक पहुंचता है और किडनी को लीव करता है। ठीक है, बाकी पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है। तो क्या है ब्लड सप्लाईज विया रीनल आर्टरीज। अब आपको डिफरेंस पता होना चाहिए आर्टरी का और वेन का। आप फर्स्ट ईयर में चैप्टर 14 ट्रांसपोर्ट के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। कोई भी ऐसी जो हमारी वेन है, आर्टरी क्या होती है, ऐसी नाली, ठीक है, जो क्या करती है ब्लड को हमारी बॉडी किडनी तक लेके जाती है। ठीक है, बॉडी से किडनी तक ब्लड को लेके आती है, वो क्या होती है आर्टरी। और जो वापस किडनी से ब्लड तक पहुंचाती है, बॉडी तक ब्लड पहुंचाती है, वो क्या होती है वेन। ठीक है, ये डिफरेंस है। और हमेशा वेन को हम ब्लू कलर से शो कर रहे होते हैं और आर्टरी को रेड कलर से। तो यहाँ जो मैंने ड्रा किया है यूरिनरी सिस्टम, इसमें ये जो रेड कलर वाली है ये आर्टरी है, ठीक है, रीनल आर्टरी, और जो ब्लू वाली हैं ये रीनल वेन है। जो वेन है वो ब्लड लेके जाती है वापस बॉडी तक और जो आर्टरी है वो सारा ब्लड किडनी तक लेके आती है। उसके बाद अगर हम देखें पेल्विस, एक स्ट्रक्चर है इसके अंदर प्रेजेंट होता है पेल्विस। पेल्विस क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है। अब ये जो किडनी का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये थोड़ा सा उभार सा जो स्ट्रक्चर है ये होता है पेल्विस। यहाँ से क्या होता है, ब्लड जो किडनी से आता है दोबारा से बॉडी तक जाना है, उसको क्या करता है ये पेल्विस फिल्टर करता है ताकि कोई भी वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी तक दोबारा ना जा सके।
तो फिल्ट्रेशन करता है ये, आफ्टर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एक ट्यूबुलर सिस्टम बनाता है, ठीक है, जिसके ज़रिए से यूरिन जो है वो कलेक्ट होता है। कहाँ कलेक्ट होता है? सेंट्रल कैविटी जिसे कहते हैं पेल्विस। इसमें क्या होता है, पेल्विस में क्या होता है कि हमारा ब्लड जो है, यूरिन जो है वो कलेक्ट होता है आफ्टर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। अब देखो ब्लड तो फ़िल्टर हो गया है, जो फ़िल्टर हुआ ब्लड था वो बॉडी तक पहुंच गया है। अब जो बाकी रिमेनिंग रह गई है, जो ब्लड में से बाकी रिमेनिंग वेस्ट निकला है वो क्या होता है? यूरिन होता है, ठीक है। अब यूरिन किसके ज़रिए से कलेक्ट होता है? पेल्विस के ज़रिए से। उसके बाद हाइलस, ठीक है, एक और पेल्विस के साथ इसको मिक्स नहीं करना। हाइलस एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक डिप्रेशन सी होती है छोटी सी, जो क्या करती है, जो किडनी से जो यूरेटर के ज़रिए यूरिन को ब्लैडर तक लेके जाती है। अब हाइलस है, ये देखो यहाँ पे ये गोल सा स्ट्रक्चर जो है ना, ये हाइलस होता है। ये क्या करता है? यूरेटर के ज़रिए, ये यूरेटर है हमारा ग्रीन कलर वाला, इसके ज़रिए से ब्लड को, यूरिन को ब्लैडर में लेके आता है। यूरिनरी ब्लैडर है ये हमारा, ठीक है। जब मैं स्ट्रक्चर को समझाऊंगी तब आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी डेफिनेशन आप याद रखें कि डिप्रेशन होता है, यहाँ इन्वेजिनेशन होती है एट कनकेव साइड ऑफ किडनी ऑफ ब्लड वेसल्स एंड यूरेटर एंटर द किडनी। अब ये क्या करता है? ब्लड वेसल्स और यूरेटर के ज़रिए एंटर करता है किडनी के अंदर। अब यूरेटर क्या होता है हमारा, ठीक है, जो ग्रीन कलर वाली लाइंस बारीक बारीक शो की गई हैं, यूरेटर क्या होता है? यूरेटर यूरिन लीव द किडनी थ्रू अ डक्ट कॉल्ड यूरेटर। अब देखो ये किडनी है, ठीक है, ये दो किडनी है, ये आर्टरी है, ये वेन है। आर्टरी के ज़रिए ब्लड आ रहा है, वेन के ज़रिए ब्लड दोबारा से जा रहा है। अब यहाँ पे तो पेल्विस के ज़रिए फिल्ट्रेशन के बाद ब्लड आ गया है यूरिन की फॉर्म में। तो यूरिन जो है हमारी बॉडी से किस तरह से एक्सक्रीट आउट होता है? वो ये यूरेटर, एक नाली है, डक्ट दोनों तरफ प्रेजेंट होती है किडनी के। ये क्या करती है? यूरिन को लेके आती है यूरिनरी ब्लैडर तक। यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा के ज़रिए से हमारा यूरिन जो है वो आउट ऑफ बॉडी एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ये यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? यूरेटर ऑफ बोथ किडनी ड्रेन इनटू यूरेटरी ब्लैडर। अब देखो ये भी यूरेटर है, ये भी यूरेटर है, इन दोनों के अंदर से क्या आ रहा है? यूरिन। इसने कहाँ पे इकट्ठा होना है? यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर के ज़रिए, यूरिथ्रा के ज़रिए से बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर जाना है। अगर हम यूरिथ्रा की बात करें तो यूरिन जो है वो बॉडी से यूरिथ्रा के ज़रिए लीव होता है, ठीक है। दो स्ट्रक्चर बेटा इसको मिक्स कर देते हैं कुछ स्टूडेंट, एक होता है यूरेटर और एक होता है यूरिथ्रा। जो यूरेटर होता है ना, ये डक्ट होती है, नाली, जिसके ज़रिए यूरिनरी ब्लैडर तक ब्लड जाना है, ठीक है। और एक होता है यूरिथ्रा, ये भी डक्ट होती है, लेकिन यूरिनरी ब्लैडर से आउट ऑफ बॉडी जो ब्लड जाना है, जो यूरिन जाना है, वो यूरिथ्रा के ज़रिए जाता है, ठीक है। अब दो किस्म के, अब देखिए मेल और फीमेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डिफरेंट किस्म के होते हैं। तो मेल में ये जो यूरिथ्रा है ये क्या करता है? पेनिस की फॉर्म में होता है मौजूद, और जो फीमेल होती हैं उनमें जो यूरिथ्रा है ये विजाइना की फॉर्म में होता है। फीमेल में विजाइना की फॉर्म में होता है और मेल में पेनिस की फॉर्म में होता है। अब इन दोनों के लिए स्फिंक्टर मसल भी प्रेजेंट है। स्फिंक्टर मसल बेसिकली हमारी बॉडी में क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन का, रिलैक्सेशन का, यानी कि किसी भी एक्सरसाइज में कर रही हूँ तो मेरे मसल जो हैं क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, ठीक है, एनर्जी को ब्रेक डाउन करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे स्फिंक्टर मसल प्रेजेंट होते हैं किडनी के ऊपर, जो क्या करते हैं? हमारे यूरिन फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं कि किस टाइम हमारी बॉडी से यूरिन एक्सक्रीट आउट होना है, इसका सिग्नल जो है ब्रेन को देते हैं। ये कौन करता है परफॉर्म फंक्शन? स्फिंक्टर मसल्स। अगर हम स्ट्रक्चर की बेटा बात करें तो ये बहुत गौर से आपने देखना है और समझना है कि ये हमारा जो स्ट्रक्चर है यूरिनरी सिस्टम का, ठीक है। अब ये मैंने बताया कि आपको ये हमारी किडनी है राइट साइड वाली, और ये हमारी लेफ़्ट साइड वाली किडनी है। तो लेफ़्ट किडनी जो है वो हमारी लार्ज होती है और राइट किडनी जो है वो हमारी कम होती है, स्मॉल होती है, और लोअर साइड पे प्रेजेंट होती है। जो लेफ़्ट है वो अपर साइड पे प्रेजेंट है। इसमें हमने पढ़ा कि देखो यहाँ पे रीनल आर्टरीज़, ये जो हमारी किडनी है इसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, ये जो ग्रीन कलर वाले हैं, ठीक है। अब ये ग्रीन कलर वाले ग्लैंड क्या करते हैं? इनके अंदर से सिक्रीशन बहुत सारी एक्सक्रीट आउट होती हैं, ठीक है। हमने पढ़ा किडनी के ऊपर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसे प्रोटेक्शन दे रही है, उसे क्या कहना है? रीनल कैप्सूल। इसके साथ पेल्विस एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो क्या करता है? फिल्ट्रेशन के बाद यूरिनरी ब्लैडर तक ब्लड पहुंचाता है, ठीक है। पेल्विस के साथ एक डक्ट लगी होती है यूरेटर,
जो क्या करती हैं यूरिनरी ब्लैडर तक हमारा यूरिन पहुंचा रही हैं। इसके साथ क्या लगा है हमारी ये रीनल वेन और ये हमारी रेड कलर वाली रीनल आर्टरी। जो वेन है वो क्या कर रही है ब्लड को बॉडी तक दोबारा लेके जा रही है और जो आर्टरी है हमारी क्या कर रही है किडनी तक ब्लड को लेके आ रही है। ठीक है, किडनी में क्या होनी है फिल्ट्रेशन होनी है। हमारा किडनी क्या कर रहा है फिल्ट्रेशन का अमल प्रोसेस जो है हमारी किडनी करती है। अब क्या करना है इसने ये यूरेटर है, यूरेटर के ज़रिए से ब्लड यहाँ पे आ गया है यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर के ज़रिए यूरिथ्रा से हमारा बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाना है। यूरिथ्रा मैंने बता दिया मेल और फीमेल में डिफरेंट है। स्फिंक्टर मसल क्या कर रहे हैं इस यूरिन फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहे हैं कब हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना है। ठीक है, कल हम देखेंगे कि किस तरह नेफ्रॉन्स है, किडनी मैंने बताया ना फिल्ट्रेशन कर रही है ब्लड को, तो नेफ्रॉन किस तरह से फिल्ट्रेशन करके ब्लड को हमारी बॉडी तक पहुंचा रहा है। कल हम इंशाल्लाह ये डिस्कस करेंगे। थैंक यू।